देखो ये देखो एक गोले से लगता है काट का बनाया गया, ये लग रहा है ये गोले से काट। अब ये क्या है, देखो जिस गोले का जो भाग है दर्पण उसका क्या है, केंद्र है कि नहीं है, तो इसका क्या बोलते हैं, ये केंद्र क्या है सी, और ये इससे ये मिला दी, ये दर्पण का गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या मान लेते हैं पी, और इसका फोकस क्या होता है एफ। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, जरा देखो भैया, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण, वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है, वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहें, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, भाग मतलब जिसे काट कर निकाला हुआ है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला है आपका मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या इसमें कौन सी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू सीपी, क्या होगी सीपी। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। कौन सी, गोले के केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कौन सा है P को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष कौन सा, सीपी के मध्य खींची गई रेखा, सीपी के मध्य खींची गई रेखा। अगला है आपका दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव बताओ, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के द्वारक, इसको M1 और M2 क्या है, द्वारक, दर्पण के द्वारक M1 और M2 के मध्य बिंदु P को दर्पण क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या है, दर्पण के द्वारक, कौन सा द्वारक है, M1 व M2 के मध्य बिंदु O को, बिंदु P को दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। मान लिया भैया ये क्या है आपकी, ये कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु ए और बी रखी है। दर्पण से परावर्तित के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, क्या कहें, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण की फोकस, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष कौन सा है, ये हुआ सीपी ना, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का है, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये जो है दर्पण की फोकस दूरी कौन सी है, एफ और पी के मध्य की, और वक्रता त्रिज्या कौन सी है, सी और पी है। तो कहा जाए दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या मंजन करियो कि बैठी रही हो, संबंध कौन सा है, संबंध वक्रता त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या आर इक्वल टू वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी कैसे नोट करते हैं, एफ से, कैपिटल आर इक्वल टू 2 गुणे
चल तो